हेलो गाइस, दिस इज़ मुस्लिम मोहम्मद एंड आज बात करते हैं कि साइंस का कुछ चंद हिस्टोरिकल इफेक्ट मतलब फैक्ट्स और इसके अलावा साइंस व्हाट इज साइंस साइंस एटमोलॉजी एटमोलॉजी मीन्स साइंस का ओरिजिन वो किस तरह हुआ, उसको साइंस का नाम क्यों पड़ गया, कोई और नाम क्यों नहीं दिया गया। ओके, सो ये पढ़ेंगे और इसके अलावा साइंस का क्लासिफिकेशन और बहुत सारा कुछ। ओके, आज इस वीडियो में कवर करेंगे और आप जस्ट देखते जाए और नोट करते जाए। और चलो स्टार्ट करते हैं और ये सारा मटेरियल इसी लेक्चर में मैं आपको करा दूंगा। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ साइंस। चलो बच्चों, मैं आपको एक हिस्टोरिकल मतलब थोड़ा कुछ हिस्ट्री बताता हूँ कि एक्चुअली हिस्ट्री में यानी लॉन्ग टाइम अगो साइंस को किस तरह बोला जाता था और किस तरह वो लोग जो थे वो किस तरह साइंस को मतलब एक ऐसा सब्जेक्ट लेते थे, वो किस तरह उसके साथ जो रिस्पॉन्स रिएक्ट करती जिस जैसा कि हम आज करते हैं। ठीक है, ओके। सो बात मजीद बढ़ाने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि 1860 से पहले, यानी कि 1860 से पहले इसका मतलब 1860 एक्स। ओके, एक्स हो गया, इसका मतलब यहाँ पर कोई भी ईयर आ सकता है। 1860 से पहले साइंस को एक्चुअली साइंस नहीं कहा करते थे। ठीक है, साइंस को नेचुरल फिलॉसफी कहा करते थे, नेचुरल फिलॉसफी। सो बिफोर 1860 science okay, it was used to call natural philosophy नेचुरल फिलॉसफी। ठीक है, ये टर्म ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नेचुरल फिलॉसफी। सो 1860 से पहले उसको, आज जो हम साइंस पढ़ते हैं उसका नाम साइंस ही नहीं था, उसको नेचुरल फिलॉसफी कहा करते थे। ठीक है, वो उसको नेचुरल फिलॉसफी का क्यों करते थे, क्यों कहा करते थे, और उसके पीछे भी एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रीज़न है। लेकिन सबसे पहले क्लियर करते हैं फिलॉसफी क्या है। ठीक है, फिलॉसफी क्या है। ठीक है, सो फिलॉसफी एक्चुअली philosophy is the study of truth. Okay, study of truth without any experimental proof. ठीक है, ये टर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो कि फिलॉसफी किस चीज का नाम है, द स्टडी ऑफ ट्रूथ विदाउट एनी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। ठीक है, ये फिलॉसफी हो गया। ठीक है, लेकिन साइंस को 1860 से पहले फिलॉसफी कहा करते थे, नेचुरल फिलॉसफी कहा करते थे। क्यों? क्योंकि साइंस तो हम सबको पता है थोड़ा सा, मतलब आप तक कि आप सब बच्चों को कि नेचुरल साइंस जो है वो हमें नेचर के मुतालिक जो है वो मालूमात देती हैं, या आप कह सकते हैं कि आप कह सकते हैं कि व्हाट्स इनसाइड। ओके, एक्चुअली वो हमें बताता है, साइंस वो सब कुछ ऐसा करता है। ठीक है, सो विदाउट स्टडी ऑफ ट्रूथ विदाउट एनी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। ठीक है, सो उस दौरान उसको नेचुरल फिलॉसफी इसलिए कहा करते थे कि 1860 से पहले इतना एडवांस एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स या मेथडोलॉजी नहीं थे, जिसकी बिना पर वो हालांकि एक्सपेरिमेंटल होते तब भी वो इतना एडवांस नहीं होते जो हम आजकल हमारे साइंटिस्ट करते हैं। इसीलिए उसको क्या कहा करते थे, नेचुरल फिलॉसफी कहा करते थे। वो ये मानते थे कि ये ट्रूथ है। ठीक है, वो नेचर के मुतालिक जो फिलॉसफी है वो ट्रूथ है, लेकिन विदाउट एन एक्सपेरिमेंटल
प्रूफ, ठीक है। इसलिए उसको एक नेचुरल फिलासफी कर दी। थोड़ा सा हिस्टोरिकल फैक्ट था, मैंने आप लोगों को पहुंचा दिया। और आगे पढ़ते हैं कि आखिरकार नेचुरल फिलासफी की बजाय उसको साइंस का नाम क्यों दे दिया, ठीक है, उसको और नेम क्यों नहीं दे दिया। इसलिए हम पढ़ते हैं कि वो साइंस जो है, साइंस का जो नेम है उसका ओरिजिन किस तरह हुआ, ठीक है। सो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको रिमूव करता हूँ। अगर आप बच्चों ने नोट नहीं किया तो आप जल्दी से नोट करें, वीडियो को पॉज करके, अगर आप चाहते हो तो, ठीक है। सो ये तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गया। चलो मैं यहाँ पर तो हेडिंग भी बोल दिया। सो साइंस इंट्रोडक्शन, ये लेक्चर किसके मुताबिक है? साइंस इंट्रोडक्शन के मुताबिक है, ठीक है। चलो सो आप पढ़ते हैं साइंस का ओरिजिन, ठीक है। साइंस लफ्ज का ओरिजिन, एक्चुअली साइंस का ओरिजिन तो कब से शुरू हुआ है, लेकिन साइंस लफ्ज का ओरिजिन पढ़ेंगे कि साइंस का लफ्ज साइंस क्यों पड़ गया, ठीक है। सो इससे पहले हमें एटमोलॉजी तो का इल्म होना चाहिए। व्हाट इज एटमोलॉजी? सो देखते हैं एटमोलॉजी क्या है। सो एटमोलॉजी, एक्चुअली एटमोलॉजी जो है वो ग्रामर का एक ब्रांच है। ग्रामर आप सब लोगों को पता है। ग्रामर द स्टडी ऑफ और द स्टडी और जस्ट डील्स विद द रूल्स ऑफ एनी लैंग्वेज, ओके, इन द वर्ल्ड। सो उसी का नाम जो है वो ग्रामर है। और एटमोलॉजी जो है वो ग्रामर का एक ब्रांच है। वैसे तो ग्रामर की बहुत ज़्यादा ब्रांचेज हैं, ठीक है। मैं अब तो मैं मेंशन नहीं कर सकता क्योंकि इंग्लिश मतलब आई मीन साइंस की क्लास चल रही है, लेकिन ग्रामर का जो है वो मुख्तलिफ ब्रांचेज हैं। इनमें से एक ब्रांच एटमोलॉजी भी है। एटमोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? द ओरिजिन ऑफ वर्ड, द ओरिजिन ऑफ वर्ड, ठीक है। द ओरिजिन ऑफ वर्ड्स हम पढ़ते हैं कि एक्चुअली लफ्ज जो है वो किस तरह से मतलब वजूद में आया, ठीक है। या इंग्लिश में जो हम पढ़ते हैं कि बहुत सारे अल्फाज हैं, ठीक है। जैसे कि हम इंग्लिश में साइंस में भी पढ़ते हैं, बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री, बसाते खुद जो 3 बड़े मेजर नेम्स है साइंस के, वो बसाते खुद भी कहाँ से ग्रीक या लैटिन से निकला हुआ है और उसका ओरिजिन है, ठीक है। क्योंकि कि उसको कि उन तमाम साइंस को जितने भी नेम्स हैं जो 3 मैंने मेंशन किया, उनका नाम ये क्यों पड़ गया, ठीक है। इसीलिए एटमोलॉजी जो है वो इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि एटमोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? एक वर्ड का ओरिजिन, ठीक है। सो हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि साइंस का एटमोलॉजी क्या है, ठीक है। साइंस, तो फोकस करते हैं साइंस एटमोलॉजी पर। साइंस एटमोलॉजी, साइंस एटमोलॉजी, ओके। सो साइंस एटमोलॉजी का मतलब ये है कि साइंस का नाम साइंस क्यों पड़ गया। जो मैं स्टार्ट से एक कहानी जो आपको सुनाता जा रहा हूँ कि साइंस का नाम साइंस क्यों पड़ गया, ठीक है। सो साइंस का नाम साइंस इसलिए पड़ गया क्योंकि साइंस जो है वो बजाते खुद एक ग्रीक वर्ड से निकला है, सेंटिया। ग्रीक या लैटिन आप स्टूडेंट से कंफर्म करें, ठीक है। ग्रीक मेरे ख्याल में ग्रीक से निकला है, ठीक है, लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने कंफर्म है तो वो आप कमेंट करके बताइए। सो सेंटिया से निकला है, ठीक है, सेंटिया से निकला है और उसका मतलब है टू नो बाय एन एक्सपेरिमेंट, टू नो बाय एन एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, ठीक है। सो ठीक है, आई थिंक आप क्लियर हो गया। साइंस एटमोलॉजी साइंटिया से निकला है, इसका मतलब है टू नो बाय एन एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, ठीक है। सो जैसे कि मैंने पहले भी कह चुका हूँ कि साइंस
को पहले नेचुरल फिलॉसफी कहा करते थे, लेकिन बाद में ये नए मॉडिफाइड होके साइंस पड़ गया, क्योंकि साइंस जो है वो उसका ओरिजिन सेंटिया है, ठीक है। और सेंटिया का मतलब है टू नो बाय एन एक्सपेरिमेंट, इसलिए इन टाइम में इसी वक्त में तो साइंटिस्ट को ये लफ्ज जो है वो प्रॉपर लगा कि उनका नाम नेचुरल फिलॉसफी का नाम साइंस पड़ जाए, क्योंकि साइंस का मतलब ये है टू नो बाय एन एक्सपेरिमेंट, क्योंकि उस वक्त में साइंसदान जो थे, वो साइंटिस्ट जो थे, वो एक्सपेरिमेंट करके एक्सपेरिमेंटल प्रूफ से जो है वो ट्रूथ नेचुरल वर्ल्ड की ट्रूथ जो है वो मालूम क्या करते थे, इसलिए उसका नाम जो साइंस को साइंस का नाम दे दिया, ठीक है। ये थोड़ा सा एटमोलॉजी हो गया साइंस के मुतालिक। जैसे ये सिर्फ नहीं है, हम आगे देखेंगे साइंस में जितने भी वर्ड्स हैं उनका अपना एक एटमोलॉजी है, ठीक है। जैसे कि प्रोटीन है, प्रोटीन जो प्रोटीन से निकला है, इसका मतलब है प्राइम इम्पोर्टेंट, ओके। मतलब एक तो अ, मतलब एक क्वालिटेटिव और एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, मतलब हमारे एनी लिविंग थिंग का, ठीक है, इसलिए उसका नाम प्रोटीन है, ठीक है। इस तरह कार्बोहाइड्रेट को देके, लिपिड्स को देके, जितने भी उन सेल को देके, सेल जो है सेल बताते हैं खुद सेला से निकला है, इसका मतलब है कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट एक डब्बे को कहते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर ये खाली होता तो एक भी एक डब्बा होता, ठीक है। उसको उसको मैं भी सेला कह सकता या सेल कह सकता। सेल का आप एक ऐसे कंसिडर करें कि सेला जो है वो सेल जो है सेल से निकला है, उसका मतलब एक कंपार्टमेंट है। कंपार्टमेंट एक डब्बे या बॉक्स को कहते हैं। रूम भी एक कंपार्टमेंट है, क्योंकि वो चारों तरफ से जो है वो रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शक्ल बना के वो कहें वो कहीं से भी डब्बा नजर आता है, ठीक है। इस तरह जो है वो वर्क करता है। अच्छा, ये बात तो समझ में आ गई कि साइंस को साइंस के ऊपर नाम नेम क्यों दे दिया, ठीक है। सो आप पढ़ते हैं व्हाट इज साइंस, ठीक है। पहले हम हिस्ट्री को थोड़ा बहुत जो है वो आई थिंक समझ गए, और इसके अलावा साइंस एटमोलॉजी वो भी थोड़ा बहुत समझ में आ गया। आप पढ़ते हैं व्हाट इज साइंस एक्चुअली, ठीक है। वर्डिंग से हम आगे निकलकर साइंस डिफिनेशन की तरफ जाते हैं, और डिफिनेशन से ले चलो ठीक है, मैं आप लोगों को ये तो बात तो समझ आ गई कि साइंस एटमोलॉजी क्या है, और साइंस का जो है हिस्ट्री वो क्या है, वो आप लोगों को समझ में आ गया। लेकिन आप पढ़ते हैं साइंस का मीनिंग। साइंस का मीनिंग तो यह है कि नो बाय एन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। लेकिन अगर हम साइंस की एक्सप्लेनेटिव मीनिंग देखें, एक्सप्लेनेटिव मीनिंग, अगर हम साइंस की एक्सप्लेनेटिव मीनिंग देखें तो एक्सप्लेनेटिव मीनिंग कुछ इस तरह होगा, व्हाट इज एन इनसाइड एक्चुअली, ठीक है। साइंस किसका जवाब करती है, व्हाट इज एन इनसाइड एक्चुअली, ठीक है। साइंस एक्चुअली उस चीज का जवाब करती है, ठीक है। अच्छा, मैं लिख देता हूं, साइंस एक्सप्लेनेटिव मीनिंग है व्हाट्स यानी व्हाट इज एन इनसाइड एक्चुअली, ठीक है। सो व्हाट इज एन इनसाइड एक्चुअली, साइंस एक्चुअली उस चीज का जवाब करती है। समझ में आ गया? यस। मिसाल के तौर पर मेरे हाथ में एक डस्टर है, और मैं इस डस्टर का जो है वो क्या करता हूँ, चीर फाड़ करता हूँ, ठीक है। किस तरह चीर फाड़ करता हूँ, मैंने ऑब्जर्व किया कि उसका जो कलर है वो थोड़ा पिंक और रेड जो है वो सॉरी रेड नहीं ब्लैक नजर आता है। तो ये ब्लैक और पिंक हो गया, तो इसका ये कलर क्यों है, ठीक है। तो उसके कलर और उनका जो ब्लैक और पिंक कलर है, उनको समझने के लिए मैं किसकी तरफ जाऊंगा, केमिस्ट्री की तरफ जाऊंगा। उसकी उसकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो देखूंगा कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। और मैं एटॉमिक और मॉलिक्यूल लेवल पर पहुंचकर उसकी चीर फाड़ करूंगा, और देखिए और मालूम करूंगा कि ये इस तरह ब्लैक या पिंक क्यों है, ठीक है। आप कहीं पर भी नजर डालें अपने इर्द की इन्वायरमेंट में, ठीक है, जितना भी कुछ आपके इर्द गिर्द में पड़ा है, ठीक है,
वो सभी तो मिस्ट्री तो है, ठीक है, क्या है, मिस्ट्री है, ये सब चीजें मिस्टीरियस हैं। अगर आपने एक चीज को भी मतलब एक तख्लीकी नजर से देखा कि एक चीज जो है वो इस तरह क्यों है, तो इस तरह क्यों है, आप उसका जवाब ढूंढने के लिए आपके वे में बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो और अपीयर होंगे, ठीक है। और उनकी चिरपार की मंजिल मकसूद तक पहुंचने के लिए आपको उनके जो है वो हर एक खूबी और हर एक एटॉमिक लेवल का जो प्रॉपर्टी है वो आपको जो है वो मालूम हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह इसी चीज को हम कहते हैं चीर पार करना, ठीक है। और चीर पार करना ये हमें कौन सिखाते हैं, साइंस, बिकॉज साइंस का पर्पस यही है, व्हाट्स एंड एक्चुअली इनसाइड, ओके, और व्हाट्स एंड एक्चुअली गोइंग ऑन इनसाइड, ठीक है। सो इसी चीज का जो ये कह सकते हैं कि साइंस का एजेंडा ये है, ठीक है। जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं उनका अपना एजेंडा होता है ना, वो कहीं से भी किस एजेंडे से आते हैं, कहाँ से किस एजेंडे से आते हैं, ठीक है, अपने अपने एजेंडे लाते हैं। इस तरह साइंस का भी तो एक एजेंडा होना चाहिए, और साइंस का एजेंडा है व्हाट्स एंड एक्चुअली इनसाइड, ठीक है। ये हो गई बात, ठीक है। साइंस के मुतालिक उसका एक्सप्लेनेटिव मीनिंग है। लिटरली मीनिंग क्या था, लिटरली मीनिंग जो मैंने पहले बता चुका हूँ कि लिटरली मीनिंग उसका था टू नो समथिंग बाय एन एक्सपेरिमेंट, ये उसका लिटरली मीनिंग था फ्रॉम द ग्रीक। लेकिन ये जो है एक्सप्लेनेटिव मीनिंग व्हाट इज एन एक्चुअली इनसाइड, ये हमें साइंस जो है वो बताती है। ओके, समझ में आ गया, ठीक है। सो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि व्हाट इज साइंस। ये तो सारा कुछ जो है वो हिस्ट्री, एटमोलॉजी और मीनिंग हो गया। अब आप देखेंगे कि साइंस एक्चुअली है क्या, ठीक है। अभी तक मैंने ये नहीं पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को कि साइंस, व्हाट इज साइंस, साइंस क्या है। बहुत से स्टूडेंट्स को ये पता होगा, आई एम श्योर कि बहुत स्टूडेंट्स को ये पता होगा कि वो जस्ट अ प्रिमिटिव सिंपल सा थिंग है। लेकिन फिर भी मैं अकॉर्डिंग टू रूल्स आप लोगों को लिखकर बताऊंगा और एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट इज साइंस, ठीक है। सो साइंस, साइंस जो है इट इज अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग, ठीक है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग, process of learning, it is a process of learning through observation and experiment, ठीक है। सो साइंस क्या है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। क्या है, लर्निंग का एक प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है, प्रोसेस का मतलब क्या है, प्रोसेस का मतलब है यार, प्रोसेस का मतलब तो आप लोगों को पता होगा। प्रोसेस क्या है, प्रोसेस अमल को कहते हैं, ठीक है, प्रोसेस। लेकिन किस तरह अमल, लर्निंग का, ठीक है। साइंस के मैं साइंस की रिस्पेक्ट के बाद कर रहा हूँ कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। सो एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन से हमें जो लर्निंग हासिल होती है उसको हम क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। जो हमें एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन से जो मतलब लर्निंग होती है, ओके, या जो हमें सीखते हैं उसको हम क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं, ठीक है, ठीक है। मैं मजीद एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट, इससे हमें नॉलेज जो है वो किस तरह हासिल होती है, और हम किस तरह कह सकते हैं कि एक साइंस है और एक नॉन साइंटिफिक बात है, ठीक है। हम इस तरह देखेंगे कि एक्चुअली एक किस तरह वर्क करता है, ठीक है। सो ऑब्जर्वेशन, लेकिन पहले मैं ये ऑब्जर्वेशन जो है वो क्लियर करना चाहता हूँ कि ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट में डिफरेंट क्या है। और एक तो इजी है, बहुत आसान लगते हैं, लेकिन मैं कुछ
इसमें भी एडिशनल बातें करना चाहता हूँ। एक्चुअली ऑब्जर्वेशन जो है, ऑब्जर्वेशन का मतलब है टू परसीव, ओके, एनीथिंग बाय 5 सेंस ऑफ ऑर्गन, वी कॉल इट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, टू परसीव any kind of to perceive any kind of things by 5 sense organ, we call it observation। ठीक है, सो एनीथिंग जो हम 5 सेंस ऑर्गन के जरिए रिसीव करते हैं उसको हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। कैसे? ठीक है, मैं आज आप लोगों को मतलब आप स्टूडेंट्स को पता होगा कि 5 सेंस ऑर्गन क्या है। 5 सेंस ऑर्गन, ठीक है, चलो मैं लिख देता हूं कि 5 सेंस ऑर्गन क्या है। सेंस ऑर्गन क्या है? ओके, सो 5 सेंस ऑर्गन, इसमें फर्स्ट नंबर अब आता है विजन, नंबर 2 पर आता है टेस्ट, नंबर 3 टच, 4 स्मेल। ठीक है, ओके, विजन, टेस्ट, टच, स्मेल एंड नंबर 5 हियरिंग। ठीक है, ये क्या हो गया? ये हो गया 5 सेंस ऑर्गन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बात आप नोट कर ले, मैं जो ये चीज़ें जो है वो रब करता हूँ, अगर आप नोट करना चाहते हो तो आप नोट करते जाए। ठीक है, जो विजन, टेस्ट, टच, स्मेल एंड हियरिंग, ठीक है, ये जो है ये 5 सेंस ऑर्गन है। ठीक है, जो चीज आपको अपनी आंखों के जरिए नजर आए या आप अब जो देखना चाहता हो तो उसको हम कहते हैं विजन बाय ऑब्जर्वेशन। क्या कहते हैं? विजन, सॉरी विजन नो, ऑब्जर्वेशन बाय विजन। ठीक है, क्या कहते हैं? ऑब्जर्वेशन बाय विजन। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ऑब्जर्वेशन बाय विजन। ठीक है, जो आप अपने आंखों से देखे, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? ऑब्जर्वेशन बाय विजन। ठीक है, मिसाल के तौर पर मेरे हाथ में मार्कर है और उसका जो कलर है वाइट ब्लैक है। ठीक है, मैं उसकी ऑब्जर्वेशन करता हूँ। ऑब्जर्वेशन किस तरह करता हूँ कि उसको मैं अपनी आंखों से देखता हूँ और ये मुझे जो है वो नोन हो गया कि ये ब्लैक है और वाइट। ठीक है, सो मैंने उसका ऑब्जर्वेशन बाय विजन किया। इस तरह बाय टेस्ट, ऑब्जर्वेशन बाय टेस्ट किस तरह करते हैं? मिसाल के तौर पर आपके पास जो है वो मुख्तलिफ किस्म के जो रेसिपीज हैं और आपने टेस्ट किया, कुछ भी टेस्ट किया, ठीक है, लेकिन या कुछ भी टेस्ट किया, आपको उसका जो है वो ऑब्जर्वेशन, ठीक है, उसका जो परसीविंग है वो आपको टांग के जरिए महसूस हो गया। ठीक है, टांग के जरिए, अपनी जुबान के जरिए, तो उसका आपने जिस तरीके से ऑब्जर्व किया उसको कहते हैं ऑब्जर्वेशन बाय टेस्ट। ठीक है, और इसके अलावा ऑब्जर्वेशन बाय टच, जो आप अपनी स्किन से जो है वो टच का हो क्या आपको जो महसूस हो जाए हुए जो उसको हम क्या कहते हैं? ऑब्जर्वेशन बाय टच। ठीक है, और इसके अलावा ऑब्जर्वेशन बाय स्मेल, जो चीज़ आपको सूंघने के जरिए महसूस हो जाए, ठीक है, परसीव हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑब्जर्वेशन बाय स्मेल। ऑब्जर्वेशन बाय हियरिंग, जो आपको अपने कानों से सुने, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? ऑब्जर्वेशन बाय हियरिंग। सो ये जो कुछ जो है वो अहम बातें थी ऑब्जर्वेशन के मतलब। ऑब्जर्वेशन जो है हमें 5 सेंस ऑर्गन के जरिए करते हैं। ठीक है, आपके सुनने में यह सवाल आया होगा कि
अब सबको समटाइम्स ऑब्जर्वेशन करते हैं तो हम माइक्रोस्कोप के जरिए करते हैं यार। माइक्रोस्कोप के जरिए आप जब करते हो तो वो भी आप अपनी आंखों से देखकर पता लगाते हो, ठीक है। तो वो भी एक ऑब्जर्वेशन बाय विजन तो हो गया, ठीक है। आप कुछ भी देखे, किसी भी किस्म का इंस्ट्रूमेंट, किसी किस्म का डिवाइस आप यूज करें, आपने मालूम करना तो अपने ही अपने फाइव सेंस ऑर्गन से है ना। जब आपने अपने दिमाग में ये चीज डालनी है, किसी चीज के मुतालिक कोई चीज डालनी है, ठीक है, वो अपने फाइव सेंस ऑर्गन के जरिए ही डालनी होगी, ठीक है। फाइव सेंस ऑर्गन, वो चीज हाई टेक्नोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट से क्यों मालूम ना हो जाए, लेकिन आपको अपने दिमाग में किसी तरह भी फाइव सेंस ऑर्गन यूज करके ही डालनी है, ठीक है। सो इस तरह हम कहते हैं कि ऑब्जर्वेशन जो है वो बाय फाइव से सर्गन होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो डन हो गया। ऑब्जर्वेशन जो है हम इस तरह करते हैं, और ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है? टू परसीव एनी काइंड ऑफ थिंग, ठीक है, बाय फाइव सेंस ऑर्गन। और फाइव सेंस ऑर्गन मैं आप लोगों को समझा दिया। और ओके, जब आगे देखते हैं कि ऑब्जर्वेशन जो है वो उसकी दो किस्म है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन जो है वो दो किस्म के होते हैं, आसान है। ऑब्जर्वेशन टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। सो दो किस्म के ऑब्जर्वेशन होते हैं। चलो मैं पहले लिख देता हूँ। ऑब्जर्वेशन, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन, एंड दूसरा जो है वो है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ये दो किस्म के ऑब्जर्वेशन हो गए, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन एंड क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ओके, सो ये दो किस्म के ऑब्जर्वेशन जो है वो उनके दरमियान डिफरेंस क्या है, और वो इन सब ये क्या है क्या। सो क्वालिटेटिव, आप लोगों को पता होगा कि क्वालिटेटिव जो है वो क्वालिटी से निकला है, ठीक है। चलो मैं आपको ये भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा, ये आप नोट कर ले, ठीक है, अगर नोट करना चाहते हो तो। अच्छा, सो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ क्यों ऑब्जर्वेशन, ठीक है। सो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो है वो ऑब्जर्वेशन है जो हम किसी भी चीज के मुतालिक जो है वो करते हैं, लेकिन हम उससे नंबरिंग हासिल नहीं कर सकते, यानी एलिमेंटल या नंबर्स। हम जो है वो किसी नंबर्स के मुतालिक बात नहीं करते, बल्कि उसकी कलर, उसकी शेप, टेस्ट, ओके, अपीयरेंस, ओके, उसके मुतालिक बात करते हैं। सो द ऑब्जर्वेशन विच इज which is responsible for getting a quality of the object or anything, ठीक है। क्वालिटी ऑफ एनीथिंग, चलो ठीक है, मोर जनरलाइज कर देता हूँ। क्वालिटी ऑफ एनीथिंग, सो क्वालिटी ऑफ एनीथिंग क्या हो सकती है? नंबर के अलावा कोई भी जो है फैक्टर्स यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो, जैसा कि टेस्ट हो गया, ये भी एक क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन है। मिसाल के तौर पर मैंने आपको दो प्लेट में खाना दे दिया, ठीक है। एक जो है वो चिकन कढ़ाई है और दूसरा कोई और चीज़ है, मिसाल के तौर पर हलवा है। जो आप टेस्ट करते हो तो मैंने आप लोगों को ये कंडीशन दे दिया कि आप उसकी जो है वो क्वालिटी मालूम करें, ठीक है। तो आप क्वालिटी किस तरह मालूम करेंगे? आप क्वालिटी जो है वो उसकी कलर को देखकर, उसकी टेस्ट, ठीक है, उसकी अपीयरेंस, उन सब
जो फैक्टर है वो आप जब काउंट डाउन करें या आप जो मालूम करें, उसी का नाम है क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ठीक है। मैं ये तो जो है वो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी की बात हो गई, लेकिन हम साइंस के रिस्पेक्ट में किस तरह एक ऑब्जर्वेशन को क्वालिटेटिव तरीके से लेंगे। ठीक है, क्वालिटेटिव तरीके से इस तरह लेंगे, लीव जो है वो ग्रीन होते हैं। ठीक है, और ये जो लीव्स हैं जो ग्रीन होते हैं, सबको पता है वो ग्रीन क्यों है। ठीक है, ठीक है, वो ग्रीन क्यों है ये तो अलग बात हो गई। ठीक है, वो ग्रीन क्यों है वो तो हम एक्सपेरिमेंट में देंगे, लेकिन पहले मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप जो है लीव्स की जो है वो क्वालिटी मालूम करें, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन करें। आप किस तरह करेंगे, उसकी जो है वो शेप को देंगे, शेप को आप देखेंगे, इसके अलावा सॉरी उसके शेप को आप लोग जो है वो देखेंगे। इसके अलावा उसकी जो अपीयरेंस है उसको भी देखेंगे। ठीक है, इस तरह से जो है वो चीज़ों को आप लोग जो है वो देखेंगे और उसकी जो है क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन मालूम करेंगे। ठीक है, इस तरह से जो है हम क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन बाय साइंस करते हैं। इस तरह जितनी भी चीज़ें, मिसाल के तौर पर मैंने आप लोगों को एक किस्म की स्पीसी दे दिया, एक अलग किस्म की स्पीसी जो मैंने फॉर एग्जांपल डिस्कवर किया, किसने डिस्कवर किया, और मैंने आप लोगों को दे दिया कि उसकी जो है वो क्वालिटी ऑब्जर्वेशन मालूम करें। आप उसकी मूवमेंट को देखेंगे, आप उसकी अपीयरेंस को देखेंगे, इन चीज़ों को देंगे। ये आप जो क्या करेंगे, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन करते हैं। ठीक है, उसको हम कहते हैं क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किसका चीज़ नाम है। ठीक है, ठीक है। मैं आप जो है वो क्वांटिटी ऑब्जर्वेशन जो है वो एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ठीक है, सो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन का क्या मतलब है, जैसा कि आपको पता है कि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो है वो नंबरिक से रिलेटेड है। ठीक है, हम किसी भी चीज़ जो है ऑब्जर्व